जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा ये है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज़ ये है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा। तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस ने भी तुर्कमान गेट किया था। आज कांग्रेस देश में कहीं नज़र नहीं आती। आप गुरूर और तकब्बुर में गरीबों को बेघर कर रहे हैं, उनको उनके रोज़गार से महरूम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको कहूँगा कि गरीब की तकलीफ़ और उसके हाय से डरिए आप, क्योंकि जब गरीब बेबस होकर तड़पता है ना तो हमको ये बतलाया गया कि खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने। ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो ये है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फ़ोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है। उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही। भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे, वो उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। लेकिन ये जो किया जा रहा है, लेकिन एमसीडी या फिर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी उन लोगों को हटा रही है, एमसीडी उनको हटा रही है जिनका इंक्रोचमेंट। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो। फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा। फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या। ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। लेकिन आपका आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर है। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या। दिख नहीं रहे आपको कि लोगों की बर्बादी। ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मुजाहरे करते हैं। चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर। कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए।
ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है। अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को, तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है ये बीजेपी का।